गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम अगेन टू दिस ब्यूटीफुल फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं प्रोज के तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। स्वास्थ्य, सफलता और जो शक्ति है उसका रहस्य क्या है, इसके बारे में। लेट्स नो अबाउट द लेसन। पाठ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसके राइटर जेम्स एलन हैं। फ्रॉम पॉवर्टी टू पावर, इससे चयनित ये पाठ अत्यंत प्रेरणादायक है। मीन्स द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर इज एन इंफॉर्मेटिव लेसन। ठीक है। इस पार्ट में जेम्स एलन हमें स्वास्थ्य, सफलता और शक्ति प्राप्त करने का वास्तविक और स्वीकार्य मार्ग बताते हैं, जो मानव जीवन की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें हैं। स्वास्थ्य का रहस्य है एक शुद्ध हृदय और एक सुव्यवस्थित मस्तिष्क। सफलता का रहस्य है कभी ना डगमगाने वाला विश्वास और बुद्धि द्वारा निर्देशित उद्देश्य। शक्ति का रहस्य है अडिग इच्छा और उसके साथ कामना के काले घोड़े को लगाम लगाना, अर्थात अपनी इच्छा को वश में करना। उनके विचार में काम करना लाभदायक है। तनाव स्वास्थ्य का कैंसर है। चिंताओं के कारण मनुष्य टूट जाता है। अतः उसे मीन्स लेखक को आशा है कि यदि उसके पाठक तनाव और चिंताओं के शिकार नहीं हैं तो वे स्वास्थ्य, समृद्धि और शक्ति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार वो आधुनिक विश्व में प्रसन्न रहने के रहस्य की ओर संकेत करता है। अब इसी बात को डिस्क्रिप्टिव रूप में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ। वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, देयर इज हेल्थ, देयर इज सक्सेस एंड देयर इज पावर। मीन्स वेयर देयर इज स्टर्लिंग फेथ, स्टर्लिंग फेथ अडिग विश्वास, जहाँ पक्का विश्वास होता है, अडिग विश्वास होता है। एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योरिटी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग ये वर्ड आपने सुना भी होगा। कॉम्प्रोमाइज होता है समझौता, मीन्स समझौता करना, और अनकॉम्प्रोमाइजिंग समझौता ना करने वाली। प्योरिटी शुद्धता, मीन्स शुद्धता से समझौता ना करने वाले गुण। देयर इज हेल्थ, वहाँ स्वास्थ्य होता है। देयर इज सक्सेस, वहाँ सफलता होती है। देयर इज पावर, और वहाँ शक्ति होती है। क्या कह रहा है? जहाँ शुद्ध विश्वास और समझौता ना करने वाली पवित्रता है, वहीं स्वास्थ्य है, वहीं सफलता है और वहीं शक्ति है। इट मीन्स ये गुण जिसके अंदर होंगे उसके अंदर ये सारी चीजें होगी। इन सच अ वन डिजीज, फेलियर एंड डिजास्टर कैन फाइंड नो लॉजिंग, फॉर देयर इज नथिंग ऑन विच दे कैन फीड। इन सच अ वन, और ऐसे स्थान पर डिजीज रोग, फेलियर असफलता, एंड डिजास्टर और विनाश, कैन फाइंड नो लॉजिंग उन्हें कोई स्थान नहीं मिल सकता। फॉर क्योंकि देयर इज नथिंग वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, ऑन विच दे कैन फीड जिसे खाकर वे पनप सके। फीड मीन्स जिंदा रहे या पनपना। ऐसे स्थान पर रोग, सफलता और विनाश कोई स्थान नहीं पा सकते, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता जिसे खाकर वे पनप सके। The sooner we realize and acknowledge that sickness is the result of our own error or sin, the sooner shall we enter upon the highway of wealth. क्या कह रहा है? The sooner we realize, जितनी जल्दी हम ये अनुभव कर ले, and acknowledge और स्वीकार कर ले या पहचान ले, that कि sickness is the result of our own error or sin, कि बीमारी हमारी अपनी भूलों तथा पापों का परिणाम है। The sooner shall we enter upon the highway of health, उतनी ही जल्दी हम सफलता के मार्ग पर चल पड़ेंगे। Disease comes to those who attract it, बीमारी उन्हीं व्यक्तियों को आती है जो इसे आकर्षित करते हैं। To those whose minds and bodies are receptive to it, रिसेप्टिव होता है प्राप्ति योग्य, मीन्स उन व्यक्तियों को आती है जिनके मस्तिष्क और शरीर उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। एंड फ्लीज, और भाग जाती है, फ्रॉम दोज उन लोगों से, हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर जनरेट्स हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स, और उन व्यक्तियों से दूर भाग जाती है हुज स्ट्रॉन्ग, प्योर एंड पॉजिटिव थॉट स्पेयर, जिनकी दृढ़, शुद्ध और सकारात्मक विचार शक्ति जनरेट्स उत्पन्न करती है, प्रवाहित करती है, हीलिंग एंड लाइफ गिविंग करंट्स, ठीक करने वाली तथा जीवनदायक धाराएं। सिंपली क्या कह रहा है कि ये उनसे दूर भागता है, बीमारी की बात कर रहे हैं, जिनका शक्तिशाली,
पवित्र और सकारात्मक विचार शक्ति उनमें स्वस्थ यानी कि ठीक करने वाली तथा जीवनदायक धाराओं को उत्पन्न करता है। आगे देखिए, इफ यू आर गिवन टू एंगर, वरी, जेलसी, ग्रीड और एनी अदर इनहार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड and expect perfect physical health, you are expecting the impossible, for you are continually sowing the seeds of disease in your mind. Inharmonious होता है असंगत या असामंजस्यपूर्ण। मीन्स क्या कह रहे हैं, यदि आप क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच या किसी अन्य मस्तिष्क की असामंजस्यपूर्ण स्थिति के वशीभूत है, उसके अंतर्गत है, और आप पूर्ण स्वास्थ्य की आशा रखते हैं, तो आप असंभव की आशा कर रहे हैं। फॉर क्योंकि यू आर कंटिन्यूअली, आप लगातार सोइंग द सीड्स ऑफ डिजीज इन योर माइंड, क्योंकि आप लगातार अपने मस्तिष्क में बीमारी के बोझ बो रहे हो। सच कंडीशंस ऑफ माइंड आर केयरफुली सन्ड बाय द वाइज मैन। सन्ड होता है त्याग देना, छोड़ देना, और बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा मस्तिष्क की ऐसी दशाओं को सावधानी से त्याग कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फॉर क्योंकि ही नोज देम टू बी फार मोर डेंजरस देन ए बैड ड्रेन और एन इन्फेक्टेड हाउस, क्योंकि वे उन्हें गंदे नाले या छूत वाले घर से भी अधिक खतरनाक मानता है। आगे देखिए, इफ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एक्स एंड पेन्स एंड वुड इंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, हार्मनी होता है सामंजस्य, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स। यदि आप शारीरिक दर्दों और कष्टों से मुक्त हो और पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद ले रहे हो, तो अपने मस्तिष्क को अनुशासन में रखो और अपने विचारों को समन्वित करो। समन्वित कह सकते हो या फिर संतुलित भी आप बोल सकते हो। थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, लेट द एलिक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। मीन्स आनंद देने वाली बातों को सोचो, प्यार भरी बातों को सोचो और सद्भावना रूपी अमृत अपनी नसों में बहने दो, तब आपको अन्य किसी दवा की जरूरत नहीं होगी। समझ आ रहा है आप लोगों को? पुट अवे योर जिलिसीज, योर सस्पिशियंस, योर वरीज, योर हेट्रड्स एंड सेल्फिश इंडल्जेंसेज। क्या कह रहा है? पुट अवे कि त्याग दीजिए, छोड़ दीजिए अपनी ईर्ष्याओं को, अपने संदेहों को, अपनी चिंताओं को, अपनी घृणाओं को और अपनी स्वार्थ प्रताओं को, मीन्स स्वार्थ की भावनाओं को, उन सब को दूर हटा दो, छोड़ दो। एंड यू विल पुट अवे योर डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया होता है कब्ज या पेट का रोग, बदहजमी भी आप बोल सकते हो। योर ब्लिसनेस, योर नर्वसनेस एंड एक्टिंग जॉइंट्स। और आप अपने कब्ज, अपने पित्त दोष, ब्लिसनेस होता है पित्त दोष, या आप जिगर की गड़बड़ भी इसको आप बोल सकते हो। योर नर्वसनेस एंड एक्टिंग जॉइंट्स, और अपने अधीरता को, अपने डर को, अपनी घबराहट को और जोड़ों के दर्द को भी समाप्त कर सकते हो। इट मीन्स आपका जोड़ों का दर्द भी समाप्त हो जाएगा। इफ़ यू विल प्रसिस्ट इन क्लिंगिंग, यदि आप चिपके रहते हो, प्रसिस्ट इन क्लिंगिंग, चिपके रहते हो, टू दीज डिबिलिएटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड, मस्तिष्क की इन दुर्बल बनाने वाली और नैतिकता का ह्रास करने वाली आदतों से। मीन्स यदि आप मस्तिष्क की इन दुर्बल बनाने वाली और नैतिकता का ह्रास करने वाली आदतों से चिपके रहते हो, तो देन डू नॉट कंप्लेन व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विद सिकनेस। तो फिर आप अपने शरीर की बीमारी से गिरने पर शिकायत मत कीजिएगा। यानी कि अगर आप बीमार पड़ गए फिर अपनी शिकायत हमसे मत कीजिएगा। ये बातें हो रही हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। मैनी पीपल कंप्लेन दैट, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि वे काम की अधिकता से टूट गए हैं। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेज, और ऐसे अधिकांश मामलों में द ब्रेकडाउन, टूटना, इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण शक्ति नाश का परिणाम होता है। अनेक लोग शिकायत करते हैं कि बहुत अधिक काम करने से वे टूट गए हैं। ऐसे अधिकांश मामलों में टूटना अधिकतर मूर्खतापूर्ण शक्ति नाश का परिणाम होता है। इफ़ यू वुड सिक्योर हेल्थ यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होता है टेंशन, मीन्स तनाव। यदि आप स्वास्थ्य सुरक्षित रखना चाहते हैं
तो आपको तनाव से मुक्त होकर काम करना सीखना चाहिए। टू बिकम एंक्शस और एक्साइटेड और टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन। चिंतित या उत्तेजित होना अथवा अनावश्यक बातों की चिंता करना टूटने को दावत देना है। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग एंड द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी होता है लगन। फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी। फ्रीड मुक्त होता है, यानी क्या कह रहा है, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, काम चाहे दिमाग का हो या शरीर का हो, मीन्स शारीरिक हो या मानसिक हो, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, वो लाभदायक है और स्वास्थ्यप्रद है, एंड द मैन हु कैन वर्क विद अ स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी, और वो लोग जो किसी भी काम को लगातार और लगन के साथ करते हैं, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, वे सभी चिंताओं से मुक्त होते हैं। विद हिज माइंड अटरली oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits. Forfeits होता है खो देता है। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, समझेंगे बात को। और वो व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क से इन सभी चिंताओं को भुलाकर अपने हाथ में आए कार्य को कर सकता है, वो केवल उस व्यक्ति से अधिक कार्य ही नहीं करेगा जो सदा जल्दबाजी में रहता है और चिंतित रहता है, बल्कि वो अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखेगा, जो एक वरदान है और जिसे अन्य व्यक्ति जल्दी से खो देते हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रू हेल्थ एंड ट्रू सक्सेस गो टुगेदर। अच्छा पैराग्राफ है। क्या कह रहे हैं कि सच्चा स्वास्थ्य और सच्ची सफलता साथ साथ चलती हैं, फॉर क्योंकि दे आर इंसेपरेबली इंटरवाइंड इन द थॉट रेल्म, क्योंकि वे विचारों के संसार में अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। बाय द पावर ऑफ फेथ एवरी एंड्योरिंग वर्क इज अकम्प्लिश्ड। विश्वास की शक्ति से प्रत्येक स्थायी कार्य पूर्ण हो जाता है। फेथ इन द सुप्रीम, फेथ इन द ओवर रूलिंग लॉ। सुप्रीम का मीन्स यहाँ से सर्वोपरि, मीन्स भगवान से है। भगवान में विश्वास, भगवान के नियमों में विश्वास। फेथ इन योर वर्क, अपने काम में विश्वास, एंड इन योर पावर टू अकम्प्लिश दैट वर्क, और उस काम को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति में विश्वास। हियर इज द रॉक अपॉन विच यू मस्ट बिल्ड इफ यू वुड अचीव, इफ यू वुड स्टैंड एंड नॉट फॉल। यही वो चट्टान है जिस पर आपको रचना करनी चाहिए यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, खड़े रहना चाहते हैं और गिरना नहीं चाहते। टू फॉलो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेज द हाइएस्ट प्रॉम्प्टिंग्स विद इन यू, to be always true to the divine self, to rely upon the inward light, the inward voice, and to pursue your purpose with a fearless and restful heart, believing that the future will yield unto you the need of every thought and effort. सेंटेंस आगे भी है लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाएगा, यहीं तक देख लीजिए। सभी परिस्थितियों में अपने प्रकाश पर भरोसा करना, अंतर की आवाज़ और भयरहित तथा शांत हृदय से ये विश्वास करते हुए कि भविष्य आपके आगे घुटने टेक देगा, अपने उद्देश्य का पीछा करना, और नोइंग दैट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स कैन नेवर फेल, और ये जानते हुए कि ब्रह्मांड के कानून, ब्रह्मांड के नियम कभी असफल नहीं होते, एंड दैट योर ओन विल कम बैक टू यू विद मैथमेटिकल एग्जैक्टिट्यूड, दिस इज फेथ एंड द बिलीविंग ऑफ फेथ। और ये कि जो आपका है वो गणितीय सटीकता के साथ, गणितीय सहीपन के साथ आपके पास लौटेगा, यही विश्वास है और विश्वासपूर्वक जीना है। थोड़ा तेज करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। बाय द पावर ऑफ सच फेथ द डार्क वाटर्स ऑफ अनसर्टेनिटी आर डिवाइडेड, एवरी माउंटेन ऑफ डिफिकल्टी क्रम्बल्स अवे, एंड द बिलीविंग सोल पासेज ऑन अनहार्म्ड। इस प्रकार के विश्वास की शक्ति के द्वारा अनिश्चितता के काले जलों को विभाजित किया जाता है, मुश्किल का हर पहाड़ ढह जाता है और विश्वास करने वाली आत्मा हानि रहित आगे बढ़ जाती है। स्ट्राइव और रीडर, हे पाठक प्रयास करो, टू एक्वायर अबाउ एवरीथिंग द प्राइसलेस पोजीशन ऑफ दिस डाउटलेस फेथ, फॉर इट इज द talisman of happiness, of success, of peace, of power, of all that makes life great and superior to suffering. हे पाठक, सबसे पहले साहसपूर्ण विश्वास के
अमूल्य खजाने को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, क्योंकि यही प्रसन्नता, सफलता, शांति, शक्ति और उस सब का जो जीवन को महान और श्रेष्ठ बनाता है उसका ये ताबीज है। टालिस्मैन होता है ताबीज। बिल्ड अपॉन सच अ फेथ, ऐसे विश्वास का निर्माण कीजिए। एंड यू बिल्ड अपॉन द रॉक ऑफ द इटर्नल विद द मटेरियल्स ऑफ द इटर्नल एंड द स्ट्रक्चर दैट यू इरेक्ट विल नेवर बी डिसॉल्व्ड। आप अनंत की चट्टान पर निर्माण करेंगे तथा अनंत की सामग्री से निर्माण करेंगे, और इस प्रकार जो निर्मित ढांचा होगा, मीन्स जो तैयार आपकी चीज होगी, वो कभी नष्ट नहीं होगा। 4. क्योंकि इट विल ट्रांसेंड ऑल द एक्यूमुलेशंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज एंड रिचेज द एंड ऑफ विच इज ट्रस्ट, क्योंकि ये सारी एकत्रित भौतिक विलासिताओं और धन संपत्तियों से जो धूल में बदल जाती है ऊपर होगा। वेदर यू आर हर्ल्ड इन टू द डेप्थ्स ऑफ सोरो, भले ही तुम्हें दुख की गहराइयों में फेंक दिया जाए, और लिफ्टेड अपॉन द हाइट्स ऑफ जॉय, अथवा सुख की ऊंचाइयों पर उठा दिया जाए, ever retain your hold upon this faith, ever return to it as your rock of refuge, and keep your feet firmly planted upon its immortal and immovable base. आप इस विश्वास पर पकड़ बनाए रखिए, हमेशा इस शरण देने वाले चट्टान पर लौटिए और इसके अमर और अडिग आधार के ऊपर अपने पैर जमाए रखिए। आखिर में थोड़ा सा इकट्ठा करके जान लेते हैं। सेंटर्ड इन सच अ फेथ यू विल बिकम पजेस्ड ऑफ सच अ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एज विल सेटर लाइक सो मेनी टॉयज ऑफ ग्लास ऑल द फोर्सेज ऑफ इविल that are hurled against, and you will achieve a success such as the mere striver after worldly gain can never know or even dream of। यानी इस प्रकार के विश्वास में केंद्रित होकर आप में ऐसी आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी जो कांच के अनेक खिलौनों की भांति बुराई की उन सभी शक्तियों को टुकड़े टुकड़े कर देगी जो आपके ऊपर फेंके जाएंगे, और आप ऐसी सफलता प्राप्त करेंगे जिसके विषय में सांसारिक लाभ के पीछे भागने वाला कभी नहीं जान सकता, यहाँ तक कि सपने में भी नहीं सोच सकता। काफ़ी टाइम हो गया है, चलिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, सी यू विद द सेकंड पार्ट।